अरे बहन जी, आपने तो पेस्ट्रीज को हाथ भी नहीं लगाया। भाई साहब, आपने सारा दिन इतना खिलाया कि अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। नील बेटा, तुम तो लो। बस अग्रवाल साहब, अब चलना चाहिए। आज तो पूरी छुट्टी हो गई। कम से कम कल की तैयारी तो कर लूं। तो बहन जी, आपने मिनी को कुछ दिन हमारे पास रहने की इजाजत दी। हद करते हैं भाई साहब, मिन्नी आपकी बेटी है, इस पर आपका अब भी उतना अधिकार है जितना पहले था। जी शुक्रिया। डॉक्टर डिसूजा अपनी पुरानी वाकिफ है, एक बार उससे भी चेकअप करवा लेता तो दिल को तसल्ली हो जाती। बिल्कुल ठीक है। मिनी बेटे, तुम 3-4 दिन यहीं रह जाओ ना, फिर चली आना। वैसे नील तो आता ही रहेगा हर रोज, ये कहाँ रह सकेगा इसके बिना। आओ माँ, चलें। चलो बेटा। अच्छा भाई साहब, इजाजत दीजिए। बहन जी, डोंट टेक द ट्रबल। कल परसों मैं फिर आता हूँ। नमस्कार जी। जाओ बेटा, इन्हें विदा करके आओ। जाओ। अब यहाँ डॉक्टर डिसूजा के पास जाकर वैसी ही बेवकूफी ना करना जैसे तुमने डॉक्टर स्नेहलता के पास जाकर की थी। तुम्हें हर हालत में मेरे इस बच्चे की हिफाजत करनी है। रुक क्यों गई बेटी? यहां आओ मेरे पास। शर्मा रही है बेटी? हाँ, यहाँ बैठो मेरे पास। मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हारे लिए तरस रहा था बेटी, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए ये सब जरूरी था। नहीं तो सारा शिराजा बिखर गया होता। तुम्हें नहीं मालूम आज मैं कितना खुश हूं। तुम्हारी गृहस्थी बस गई, और क्या चाहिए? बाकी ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है बेटी। पापा, आपको मालूम नहीं मैं वहां कैसे तड़पती रही। मैं भी तुम्हारे लिए यहां कोई कम नहीं तड़पता रहा। काश कि तुम लोग यहां आकर रहते मेरे पास। मैं कितना खुशकिस्मत हूं जो मुझे इतने अच्छे लोग मिले। पापा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अपने कमरे में जाऊं? पगली, अपने कमरे में जाने के लिए मुझसे इजाजत मांगती? जाकर आराम कर। कमरा मैंने सुबह ही साफ करवा दिया है। होम स्वीट होम। कितनी थक गई हूं मैं, कितनी थक गई हूं। सिगरेट या कोई और नशा बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। आप सिगरेट पीती हैं ना? ये आपको कैसे पता चला? आपकी उंगलियों से।
मैं तुम्हें अब नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, कभी नहीं। तुम ही इस वहशी से बदला लोगे, तुम ही मुझे मुक्ति दिलाओगे। तुम्हारी इस सहमी सिमटी खूबसूरती के आगे तुम्हारा ये केके निढाल हो गया है। इसलिए कि इस केशव को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मेरी जान कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए कि तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मेरी तरफ देखो, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ओ केशव, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मेरा कमरा आज भी आपके भेजे हुए गुलाबों से महक रहा है। होटल पालो, मुझे मिसेस भाटिया से मिलाइए। May I know who is calling? उनसे कहिए कि 659999 से कॉल आया है, प्लीज। Sorry सर, वो तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है वो? इट्स वेरी अर्जेंट। हमें मालूम नहीं, शादी के बाद वो यहाँ नहीं रहती है। नाना! क्या हुआ? क्या हुआ केशवा? नाना, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ, बिल्कुल रह नहीं सकता हूँ। केशवा, मैं जा रहा हूँ नाना, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। वो जहां कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। केशवा, इस वक्त टाइम क्या हो रहा है जानते हो? अरे रात के अंधेरे में भटकते रहोगे। आप फिर कुछ करते क्यों नहीं है? आप कुछ करते क्यों नहीं है? आप नहीं जानते कि मेरे अंदर किस तरह का तूफान मचा हुआ है। वो यहां इस बंबई शहर में है। मैं केशव कल से उस तक पहुंच नहीं पाता हूं। आप किस काम के हैं नाना? आप किस काम के हैं? नाना ने तुम्हें क्या सिखाया है? सब्र। मैं तुम्हारी हालत जानता हूं केशवा, मैं तुम्हारी हालत जानता हूं, लेकिन उबलता खाओगे तो गला जल जाएगा। सारे उबाल ठंडे होकर बर्फ की सिल बन जाएंगे नाना। उससे पहले मुझे उस तक पहुंचना है, चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े। मुझसे किसी ने मेरी दुनिया छीन ली और आप कहते हैं कि सब्र करो। केशव, नाना को सिर्फ आज रात की मोहलत दो, सिर्फ आज रात की। अब समझो।